यूरोपीय लोग अमेरिका में मिली चीजों से हैरान हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि एक कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं पता कि अमेरिकियों को बदनाम करने के लिए कोई समन्वित अभियान है या नहीं, जिससे लोग सोचें कि अमेरिका एक भयानक जगह है। लेकिन वर्ल्ड कप के साथ यूरोपीय और पूरी दुनिया के लोग अमेरिका आए हैं और वे जो कुछ भी उन्होंने यहाँ पाया है उससे पूरी तरह से हैरान रह गए हैं। अमेरिकियों को पता नहीं कि उनके पास कितनी अच्छी चीजें हैं। ये दिल तोड़ने वाला है। चलिए इस ट्रेंड को देखें। ये बड़ा रूपक है क्योंकि अमेरिका वैसा नहीं है जैसा मीडिया दिखाता है। हर कोई बहुत दोस्ताना है, हर कोई बहुत सहयोगी है और सच कहूँ तो मेरा समय यहाँ बहुत अच्छा बीता है। मैं रविवार को घर लौट रहा हूँ। अंग्रेज़ों का एक गाना है जिसमें कहते हैं, मुझे घर मत ले जाओ, मैं काम पर नहीं जाना चाहता, यही रहना है और तुम्हारी बियर पीनी है। इस गाने से मुझे अमेरिका में वर्ल्ड कप के दौरान सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस हुआ। काश मैं यहीं रुककर इंग्लैंड का टूर्नामेंट पूरा देख पाता। तो अगर कोई बाहर है जो मेरी इसमें मदद कर सकता है तो कृपया मुझे बताएं। मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए कि मैं अमेरिका में ही रहूं। ये सोचकर बहुत दुख होता है कि बार बार हम ये बातें सुनते हैं कि अमेरिका सबसे बुरा है। लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। आप नहीं समझते कि यहाँ की राजनीति कितनी खराब है। और वहाँ यूरोपियन लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी का बेहतरीन समय बिता रहे होते हैं। जैसे मैं फ्लोरिडा में हूँ। ये बीच शानदार है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन बीचेस जैसा। अगर आप न्यूज़ देखो तो सब कुछ बुरा ही दिखता है। सबके बाल नीले हैं, सब भयानक है। ऐसा नहीं है। ये कमाल है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ऐसा महसूस होता है। मीडिया या खबरों पर भरोसा ना करें। वे हमेशा सब कुछ बुरा दिखाते हैं। असल में दुनिया में अभी भी बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। पुशबैक में स्वागत है। मैं यूरिका, आपकी होस्ट हूँ। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें वगैरह। अब आप एक ऐसे मूवमेंट का हिस्सा हैं जो पागलपन भरी बातों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। ऐसी बातें जो आपको निराश और दुखी महसूस कराती हैं। ये अब तक का सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक है जो मैंने देखा। दशकों की एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा एक ही गर्मी में मिटा दी गई। ठीक है, ये बहुत 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 मनोरंजक है। लोग खुद को खाने की प्लेटों के साथ, पार्टियों के साथ, ड्राइव्स के साथ, नज़ारों के साथ, हर चीज के साथ वीडियो बना रहे हैं और उन्हें ये सब बहुत पसंद आ रहा है। सचमुच बहुत पसंद आ रहा है। इसका नाम बकीज है। लोग कहते हैं ये पेट्रोल पंप है, लेकिन ये सच नहीं। आम पेट्रोल पंप पर बस एक सैंडविच और खराब कॉफी मशीन होती है। यहाँ 120 पंप हैं। 120 क्यों? क्या आप यूएस एयरफोर्स को ईंधन दे रहे हैं या एलियन हमले की तैयारी कर रहे हैं? ये डरावना है। और इनका शुभंकर बीवर है जो बेसबॉल कैप पहने हैं। मैंने बड़े लोगों को एक जानवर की मूर्ति के साथ फोटो लेते देखा है। फ्रांस में क्रांतियां होती हैं, जबकि अमेरिका में आप लोग गिलहरी के आगे झुक जाते हैं। अंदर एक आदमी चाकू लेकर ब्रिस्केट के लिए चिल्ला रहा है। सर शांत हो जाइए, मुझे बस स्पार्कलिंग वाटर चाहिए, मारिए मत। लेकिन मेरी समस्या है, मैं इसे नापसंद करना चाहता था। मैं खुद को फ्रेंच की तरह श्रेष्ठ दिखाना चाहता था। लेकिन बीवर नोगेट्स खाने के बाद न जाने क्या हुआ। लगता है उनमें शक्कर, मक्खन और न जाने क्या मिला है। मैंने एक खाया और फिर पार्किंग में पूरे बैग को जंगली जानवर की तरह खा गया। और टॉयलेट्स, मुझे मानना पड़ेगा, वो मेरे अपार्टमेंट से भी अच्छे हैं। आप बाथरूम के फर्श से ब्रिस्केट खा सकते हैं, वो अस्पताल से भी साफ हैं। तो मैं असफल हो गया। मैं जज करने आया था और स्नैक्स के लिए रुक गया। मेरे पास टोपी नहीं, पर दिल में मैंने टोपी पहन रखी है। मैं जज करने आई थी, पर अब स्नैक्स के लिए रुकूंगी। मैं इसे 1000 बार फिर भर सकता हूँ। हाँ, लेकिन तुम 1000 कप अच्छी यादें नहीं पियोगे। और ये फ्री है, तुमने इसके लिए पैसे दिए हैं। एक बार पैसे दिए हैं। भाई धीरे चलो, धीरे चलो, ठंड है। फाबियो धीरे चलो। धीरे चलो। क्यों? वो अच्छा था। किसी ने लिखा, यूरोप में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा है, हमारे यहाँ मुफ्त डायबिटीज। ये मजेदार है क्योंकि ये मुफ्त है। हाँ, कृपया। यहीं पर। धन्यवाद। बस तब तक इंतजार करो जब तक उसे पता नहीं चलता कि वह एक कप मांग सकता है, ताकि वह उसे साथ ले जा सके। मैं स्वर्ग में हूँ भाई। चीयर्स। एक और। क्या इसे भी खत्म करूं? भाई मैं फट जाऊंगा, बहुत चक्कर है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये सही है, लेकिन ये फ्री है। ब्रेन फ्रीज। हाँ, मेरे साथ भी यही हो रहा है और ये बहुत अच्छा है। अमेरिका में खाने का शिष्टाचार मजेदार है। पहली बार जब मैंने कुछ सहकर्मियों के साथ रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया तो आदत से मैंने कई चीजें ऑर्डर कर दी,
क्योंकि मुझे छोटी सर्विंग्स की उम्मीद थी। सब मुझे घूर रहे थे कि मैं इतना क्यों ऑर्डर कर रही हूँ। फिर मुझे बड़े प्लेट्स मिले और मैं हैरान रह गई। यूरोप और अमेरिका में समय बिताने का अनुभव अलग है। मैं हाल ही में यूरोप से लौटी हूँ, अब अमेरिका में हूँ, और मैं कभी भी फिर से यूरोप में समय बिताने को अमेरिका के ऊपर नहीं चुनूंगी। बिल्कुल भी नहीं। अमेरिका 100% मेरी पसंद है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दिलचस्प है। यहाँ पर इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कोई कहता है कौन सा यूरोप का हिस्सा और कौन सा अमेरिका का हिस्सा, इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं उनसे सहमत हूँ। ठीक है। अमेरिकियों का अमेरिका से नफरत करना और मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। ये सब हिस्सों की वजह से है। मैं बता रही हूँ, ये खाने के हिस्सों की वजह से है, ये दुकानों की वजह से है, ये चीजों के आकार की वजह से है, ये आराम की वजह से है, ये उपलब्धता की वजह से है। लेकिन आप जानती हैं, कई मायनों में जब आप ये बात सुनती हैं कि मुश्किल समय मजबूत इंसान बनाता है। मुश्किल समय मजबूत इंसान बनाता है। आसान समय इंसान को कमजोर बनाता है। मुझे समझ आ गया। अमेरिका में यही हुआ है, क्योंकि लोगों के पास इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं कि वे हर चीज की शिकायत करते रहते हैं, बजाय इसके कि वे ये समझें कि उनकी हालत कितनी अच्छी है और उसकी सराहना करें। दुनिया का देश। नहीं। अगर आपको देश छोड़ने के लिए एक तरफा टिकट और सारे खर्चे दिए जाएं, तो क्या आप जाएंगे? और आप कहाँ जाएंगे? किसी ने लिखा है रूस, फिलिस्तीन या उत्तर कोरिया। ये मजेदार है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा। तुम्हें यहाँ से नफरत है। लेकिन तुम नहीं जाओगे, चुप रहो। ये सच है ना? लोग बार बार शिकायत करते हैं, लेकिन जो अच्छी चीजें उनके पास हैं उनकी कदर नहीं करते। और जब अचानक उन्हें कहीं और जाने का विकल्प मिलता है तो ऐसा लगता है अब मैं और कहाँ जाऊं। ब्लैक ब्रीज। मेजबान के पास आओ। मुझे नहीं पता आपने इन वीडियो पर कितने व्यूज देखे, लेकिन यहाँ आपको आधे मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले हैं। यहाँ आपके पास लगभग 8 लाख लाइक्स है। यहाँ आपके पास 50,000 लाइक्स है। यहाँ आपके पास 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स है। यहाँ आपके पास आधा मिलियन लाइक्स है। यहाँ आपके पास 750 लाइक्स है। यहाँ आपके पास 4,50,000 लाइक्स है। 2,50,000 लाइक्स है। अमेरिकियों को एहसास नहीं है कि दुनिया कितनी बदल रही है। सिर्फ इस इवेंट से ही अमेरिका की छवि बदल रही है। हम अभी इंग्लैंड मैच के लिए डैलस जा रहे हैं, फिर कल ओक्लाहोमा सिटी जाएंगे, उसके अगले दिन ब्रैनसन और मिसौरी जाएंगे, फिर हम ड्राइव करके नैशविल जाएंगे। कमेंट्स में बताएं आप कहाँ जाते हैं। मैं ब्रिट हूँ, अमेरिका में ये जगह पागलपन है। बुकीज, यहाँ लगभग 60 तरह के पेट्रोल वाले लोग हैं। खैर, वजह यह है कि मुझे ये ट्रेंड जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा पसंद है। भले ही मैं अमेरिका से नहीं हूँ, क्योंकि ये देखना बहुत कमाल का है कि लोग अपने ही मुद्दों और अपने समाज में हो रही चीजों के डर में कितने फंस सकते हैं। जब कोई बाहर से अलग नजरिए से आता है तो वो सच में देख और सराह सकता है कि क्या हो रहा है। ये सोचकर दिल टूट जाता है कि कितने लोग सोचते हैं कि उन्हें उस देश से नफरत करनी चाहिए जो असल में उन्हें इतनी सारी अच्छी चीजें देता है। अब क्या सब कुछ सिर्फ खाने के बारे में है? खाने की मात्रा के बारे में? बिल्कुल नहीं। ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो एक समाज को रहने के लिए बेहतरीन जगह बनाती हैं। अमेरिका के कई हिस्सों में जो आज़ादी, सफाई और जगह मिलती है वो खास है, हालांकि ये हर जगह नहीं है। ये ऐसी चीज है जिसे अमेरिकियों को सराहना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मीडिया बार बार सिर्फ यही बताता रहे कि सब कुछ कितना बुरा है, कितना बुरा है, कितना बुरा है। दूसरे देश के लोग सच्चाई देख सकते हैं। इस पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।